ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रणम्योण जिणवरिन्दे नरसुरभवनिन्द वन्द्ये सिद्धे वोच्छामि भावपाहुडमवशेषे संजदे शिरसा परमात्म को वंदे करे शुद्ध भाव करता करूं भाव पाहुड़ तणी देश वचन का कुंदकुंदाचार्य देव विरचित भाव पाहुड़ ग्रंथ है। इसमें अपन देख रहे हैं कि इस जीव ने भावलिंग को धारण करे बिना अनंत काल से अनंत अनंत भव धारण किए, अनंत भव भी धारण किए और अनंत बार ऐसे खोटे स्थानों पर भी रहा, ऐसा खोटा शरीर धारण किया। ये सब उस द्रव्य लिंग का फल है समझ में। द्रव्य लिंग का फल है मतलब भाव लिंग के बिना द्रव्य लिंग कहाँ पे फल देगा। भाव लिंग के बिना तो द्रव्य लिंग इस संसार का ही कारण बनता, संसार में भ्रमण कराता और कोई जगह नहीं ले, मतलब मोक्ष तो ले ही नहीं जा सकता। तो द्रव्य लिंग पूरी तरह संसार का कारण है और संसार में तो ऐसे ऐसे शरीर इसको धारण करने पड़ेंगे। संसार में ये शरीर धारण करने ही पड़ेंगे। ये अगर यहाँ पर भावलिंग धारण नहीं करता, अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझता, तो ऐसे खोटे खोटे शरीर भी इसको धारण करना पड़ेगा। देखा था अपन ने, ये गर्भवास के दुख भी देखे, कैसी अपवित्रता है वो भी देखी, ये सारी चीजें देखी। यहाँ पर 41 और 42 गाथा में तो जन्म होने के बाद भी शिशु काल में शैशव दशा में कैसी इसकी दुरावस्था रही, खोटी दशा रही, ये भी चीज सामने आई। 42वीं गाथा बोलते हैं एक बार, फिर आगे का विषय देखते हैं। मनसठी सुख सोणिय पित्तंतसवत्त कुणिमदुगंधम खरिस वसापूय खिभ्भिस भरियम चित्ते हि देहौडम मनसठी सुख सोणिय पित्तंत सवत्त कुणिमदुगंधम खरिस वसापूय खिभ्भिस भरियम चित्ते हि देहौडम यह देह तो बस हड्डियों शोणित वसा मांस का है पिंड, इसमें तो सदा मलमूत्र का आवास है। बता दिया कि कैसा है शरीर, किन किन चीजों से भरा हुआ है, तो साथ में ये कह दिया कि इसका ऐसा चिंतन कर। माने अशुचि भावना भाव, सीधे शब्दों में तो बात ये है, अशुचि भावना ही तो है ये जो अपन अभी 2-4 दिन से देख रहे हैं। ये गर्भ, ऐसा गर्भ में रहा, वो उसमें ऐसी विपरीतता, ऐसी गंदगी और सारी चीजें, ऐसे ये शरीर स्वयं इन गंदगियों से भरा हुआ, इनसे बना हुआ, ये सब क्या है? ये अशुचि भावना है, ये अशुचि भावना है। अशुचि भावना का दूसरा पहलू होता है कि आत्मा की पवित्रता को भी उसके साथ ही जाना, क्योंकि अकेले अपवित्रता की बात करें तो वहां तो वो जुगुप्सा कषाय बढ़ती है ना। अरे ये तो इतना गंदा, ऐसा ऐसा, तो गंदगी के कारण द्वेष नहीं होना, बल्कि खास चीज ये है कि मैं इससे बिल्कुल न्यारा पदार्थ हूं, मैं एकदम पवित्र पदार्थ हूं। आत्मा तो अनंत पवित्रता का पुंज है ना, तो मैं अनंत पवित्र हूं, तो मैं इस गंदी जगह पर कैसे रहूं, ये प्रेरणा इससे लेनी है ना। वो तो गंदा है तो है, उसको गंदा के कितनी गालियां दे, उसमें गंदगी भरी हुई है, इस बात को कितना रोए। खास चीज ये है कि हमको अगर वो गंदा लगता है तो उसमें रहना बंद कर, और उसमें रहना बंद करने का उपाय यही है कि आगे ये शरीर वापस ना मिले, ऐसा कुछ काम कर ले, जल्द से जल्द ये शरीर का
मिलना बंद हो जाए, शरीर का संयोग खत्म हो जाए, ऐसा कुछ कार्य हमको करना चाहिए, ऐसा उपाय कर लेना चाहिए। ये यहाँ पर बात थी 42वीं गाथा में, चित्ते ही देह उड़म, ऐसा आया था ना, चिंतन करो, इस देह रूपी घट का चिंतन करो, ये देह रूपी घट किसके कैसा कैसा किन किन वस्तुओं से भरा हुआ है। तो ये तो शरीर की बात हो गई, है ना। अब बात चलती है कि आगे कहते हैं कि जो कुटुंब से छूटा वह नहीं छूटा, भाव से छूटे हुए कोई छूटा कहते हैं। क्या मतलब? छूटा का अर्थ मुक्त, कि कौन है मुक्त? कह रहे देखो इन्होंने तो घर संसार सब छोड़ दिया। ये जिसने इनको बाहर से छोड़ा उसने वास्तव में नहीं छोड़ा है, भावों से जिसने छोड़ा उसी ने वास्तव में छोड़ा है। क्या मतलब? कि बाहर से नग्न हो जाए, बाहर से वो सारा का सारा परिग्रह छोड़ दे, घर वालों को छोड़ दे, परिवार जनों को छोड़ दे, इससे कोई छोड़ा नहीं कहा जाए। उनके प्रति जब तक ममत्व तो रहेगा तब तक क्या छोड़ा उसने, बताओ। वो एक व्यक्ति अपने घर का पालन पोषण करने के लिए हजारों किलोमीटर दूर दूसरे देश में जाकर के नौकरी धंधा करता है, ठीक है। बोलो घर छोड़ के गया ना, वो घर छूटा कि नहीं छूटा उसका? घर कहाँ छूटा? घर वालों के लिए ही तो कर रहा हो सारा का सारा, घर तो उसके दिल में बसा हुआ है। उस घर के पालन पोषण के लिए तो ये सारी दंड फंद कर रहा है। अब ये बताओ, जैसे वो गया, ऐसे ही कोई द्रव्य लिंग धारण करके, कोई नग्न वेश धारण करके, बाहरी परिग्रह छोड़कर और ऐसे छोड़ करके गया, लेकिन उसके हृदय में तो अभी भी ये मेरे माता पिता और ये मेरा घर और इनकी जिम्मेदारी भी कुछ तो अपने को निभानी पड़ेगी, तो उनकी कुछ सुविधा करा दूं, उनके लिए कुछ ऐसा कर दूं। उसका घर छूटा कि नहीं छूटा? कहाँ छूटा? कुछ नहीं छूटा उसका। तो कोरा बाहर से नग्न हो जाने से, बाहर में पीछे कमंडल धारण कर लेने से कोई छूटा हुआ नहीं कहलाता, वो परिग्रह का त्यागी नहीं कहलाता। अंदर से छोड़े, ये गजब की गाथा है 43 में। लोगों को सिर्फ बाहर ही हो कह रहे, देखो तो सही, घर बार छोड़ करके कितना वो उन्होंने करा है? सब चीजें संसार की सब सुख सुविधाएं छोड़ करके, तो यहाँ तो दूसरी चीजें करने लग गए। छोड़ी गाय के लिए थी वो, ये इधर गए, उसके बाद से तो ये चमक गए, इनके घर चमक गए। मतलब कि लोगों से वो दान वान की बात आती है कि वहां भिजवा देना, वहां करवा देना, वहां करवा देना, बहुत से पनप गए ऐसे। नहीं सुनेगा ऐसे किससे सुनने में आए क्या? ये इनके बाद तो ये मुनि दीक्षा लेने के बाद इनका घर निहाल हो गया। बोलो घर छूटा कि नहीं छूटा? वो तो गाथा है ही सही अलग। ये पहले उधर परिवार को मान लो, परिवार जनों से इसने तोड़ भी दिया नहीं, लेकिन यहाँ पे वो चेला चेली पुस्तकों में है, योगसार जी की गाथा है तो सही, चिल्ला चिल्ली पुत्थियां मूढ़ एवं निबंध, मूढ़ जीव उसमें ही मोहित होता है। पहले कहता था ये मेरे परिवार जन, अब कहता है ये मेरे चेले चेली। पहले कहता था ये मेरा परिग्रह, अब कहता है ये मेरे ग्रंथ, ये मेरी पुस्तकें, ये मेरे शास्त्र। अंतर क्या रहा? इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं कि भैया जो कुटुंब से छूटा, माने जो घर छोड़ के गया, वो वास्तव में छूटा नहीं है। भले वो कहता हो कि मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, भाव से छूटे हुए कोई छूटा क्या? वो वारिशेण मुनिराज के साथ पुष्पडाल गए थे ना, उनका छूटा था कि नहीं छूटा था? वो काणी स्त्री से वो स्त्री छोड़ेगी नहीं छोड़ी उन्होंने? वो ग्रस्त पनानी त्यागा, ग्रस्त पनानी त्यागा, घर छोड़ा है, ग्रस्त पनानी त्यागा, ममत्व तो उसमें पड़ा है भी, उसका पनानी छोड़ा। गृहस्थ पना नहीं त्यागा उसने, है ना। ग्रह त्याग दिया लेकिन गृहस्थ पना नहीं छूटा। तोडर मल जी ने इसीलिए उन परिभाषाओं में चीज डाली, गृहस्थ अवस्था अथवा गृहस्थ पना, ऐसे शब्द लिए ना, गृहस्थ पना त्याग कर, तो ग्रह त्याग कर ही लिख देते कि नहीं। वो जानते थे कि जो कुटुंब से छूटा वो नहीं छूटा है, वास्तव में तो जिसने जो भावों से छूटा, भावों से मुक्त हुआ, वो ही मुक्त। भाव विशुद्ध को ही तो विशुद्ध कहते हैं ना, ऊपर से शुद्ध को थोड़ा विशुद्ध कहा जाता। ऊपर से तो खूब ही नहा धो कर और ऐसे चमकता हुआ आ जावे, लेकिन अंदर तो कषायों का मेल ही मेल भरा हुआ है, काय का शुद्ध है। देखते हैं गाथा, है ना, क्या कह रहे हैं? भाव से छूटे हुए को ही छूटा कहता है।
जो भाव से छूटा, जिसने भावों से यानी कि अपने अंतरंग में वो जो कषाय है अथवा ममत्व है, मिथ्यात्व है, मोह है, उनको छोड़ा है, वो ही वास्तव में छूटा है। भाव विमुक्तो मुक्तो अणय मुक्तो बंधवाई मित्तेण इय भावी ऊण उज्जसु गंधम अभ्यंतरम धीर भाव विमुक्तो मुक्तो अणय मुक्तो बंधवाई मित्तेण इय भावी ऊण उज्जसु गंधम अभ्यंतरम धीर परिवार मुक्ति मुक्ति ना मुक्ति वही जो भाव यह जान कर है आत्मन तू छोड़ अंतर वासना। क्या कह रहे हैं? भाव विमुक्तो, भाव से जो विमुक्त है, मुक्तो वो ही मुक्त है। भावों से जो विमुक्त, विमुक्त माने अच्छी तरह से छोड़ दिया, जो मुक्त हो गया उससे, जिसका भाव से मोक्ष हो गया, भावों से जिन्होंने छोड़ दिया, या मोक्ष का अर्थ वो मोक्ष मत लेना, या त्याग वाला ही अर्थ लेना। भावों से छोड़ा माने कि उसके प्रति रंच मात्र भी राग द्वेष नहीं, उसके प्रति ममत्व का परिणाम नहीं, कर्तृत्व का परिणाम नहीं, भोक्तृत्व का परिणाम, एकत्व तो होगा ही नहीं, है ना। तो उसके प्रति ये सारी जो दुर्भावना, ये सारे जो विभाव हैं, ये सारे विभाव जिसने छोड़े, जो भावों से विमुक्त हुआ, वो ही वास्तव में मुक्त है। भाव विमुक्तो मुक्तो, भावों से विमुक्त ही मुक्त है। अणय मुक्तो बंधवाई मित्तेण, ये बंधव बांधव आदि मित्रों से जो मुक्त हुआ वो मुक्त नहीं। अणय मुक्तो नहीं है मुक्त, कौन? बंधवाई मित्तेण, ये बंध बांधवादी, बंधवाई मतलब बांधवादी, जो अपने बंधु जन है, अपने परिवार जन है, ये हमारे ये कुटुंब के हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे परिवार हैं। तो बांधवादी मित्रों से जो छूटा वो वास्तव में छूटा हुआ नहीं, बल्कि भावों से जो छूटा है वो ही छूटा है, उसको ही छूटा हुआ कहते हैं। भाव विमुक्तो मुक्तो अणय मुक्तो बंधवाई मित्तेण, ये सिद्धांत वाक्य दे दिया उन्होंने। क्या? अगर तुमको मुक्त होना है या मुक्त कहलाना चाहते हो तो भावों से विमुक्त हो, क्योंकि कोरा तुम ये बाहर में इन लोगों को छोड़ दोगे, इस घर को छोड़ दोगे, या ऐसे ऐसे परिग्रह छोड़ दोगे, उतने मात्र में मुक्ति नहीं है, वो वास्तव में त्याग किया ही नहीं। ये भावी ऊण उज्जसु, ऐसा भावी ऊण, ये मतलब ऐसा, भावी ऊण मतलब भाग करके, ये विचार करके, उज्जसु, उज्जसु माने त्याग करो, छोड़ो। किसको छोड़ो? गंधम, अभ्यंतरम, अभ्यंतर गंध को छोड़ो। धीर, हे धीर, हे धीर वीर मनुष्य, हे धीर वीर, यहाँ तो मुनिराज के लिए है ना सीधे संबोधन, द्रव्यलिंगी मुनि को ही तो संबोधन दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हे धीर, तू ये अभ्यंतर गंध को छोड़। अभ्यंतर गंध कौन सी है? शरीर के अंदर भरी हुई जो गंध, वो दुर्गंध? अरे उसकी बात नहीं है। अभ्यंतर गंध माने अभ्यंतर वासना, क्या? वो वासना, जैसे कहते हैं ना कि मुझे तो तुम्हारे पास से जलने की बू आ रही है। क्या? जलने की बू आ रही है मतलब कि तुम जल रहे हो, अंदर में तुम्हें द्वेष हो रहा है, उसकी बदबू आ रही, माने वो द्वेष की जो वासना है उसको गंध का ही तो नाम दिया। ऐसे प्रयोग है तो भाषा के। अभ्यंतरम गंधम, कि अभ्यंतर गंध को छोड़ दे। कौन सी अभ्यंतर गंध? कि वो जो वासना है, वासना माने वो जो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व का परिणाम है ना, वो वासना ही कहलाती है। अभिप्राय में बैठा हुआ जो ममत्व का परिणाम, कर्तृत्व का परिणाम, ये वासना। इस अभ्यंतर गंध को, कर्तृत्व की गंध को, भोक्तृत्व की गंध को, ममत्व की गंध को, इन सब गंध को तू छोड़ दे। क्यों? क्योंकि भावों से छूटा हुआ ही छूटा कहलाता। अच्छा, मुनिराज के भी जो परिग्रह त्याग बताया जाता है उसमें
बाहरी परिग्रह त्याग की मुख्यता है या अभ्यंतर त्याग की? अभ्यंतर परिग्रह त्याग। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव मुख्य बताया जाता है ना, तो 3 कषाय चौकड़ी का जो अभाव है वो तो अंतरंग है, अभ्यंतर गंध से मुक्ति है वहां पर। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव। बाहर में जो छूटा है, बाहर में जो इसने नियम लिए हैं, प्रतिज्ञा ली है, जो त्यागा है, वो सारा बाहरी वस्तु भले ये छोड़ दे, लेकिन उनके प्रति अगर अंदर में वासना पड़ी, और टोडरमल जी ने जबरदस्त निरूपण किया है इसका, है ना, संवर तत्व संबंधी भूल में निर्जरा तत्व संबंधी भूल, ये बाहरी वो क्रिया क्यों करता है? अरे और कुछ नहीं तो स्वर्ग तो मिलेगा नहीं, इसको स्वर्ग की अगर इच्छा है, स्वर्ग की वासना है, तो माने इसको अभी भी वो विषय भोग सुहा रहे हैं, उन भोगों में अभी भी इसकी लिप्सा पड़ी हुई है, तो भोगों की गंध तो इसके अंदर मौजूद ही है ना। बाहर में वो भोग अभी छोड़े हुए दिख रहे हैं, और इसको ऐसी आशा है कि बाहर में मुझको ये बाद में मिल जाएंगे, क्या बाद में अगले भव में मुझे ये विषय भोग भोगने को मिल जाएंगे मेरे इन परिणामों से या मेरी इस क्रिया से। तो असल में तो अभी भी लिप्सा पड़ी हुई है उन भोगों के प्रति, अभी भी ये उन भोगों को भोगना चाहता है, ऐसी बात है। तो उन भोगों को ये भोगना चाहता है, इसका मतलब इसके अभी वो त्याग हुआ ही नहीं, ये उनसे मुक्त हुआ ही नहीं। ऊपर से दिखता है कि इसने छोड़ दिया, लेकिन वास्तव में अंदर से तो अभी भी उनसे ही चिपका हुआ है, क्या अभी भी उन्हीं के प्रति चिपका हुआ है, उनसे इसकी आशा बंधी हुई है, उन्हीं में इसकी लिप्सा पड़ी हुई, ऐसी बात है। आया समझ में? गाथा बहुत जोरदार है 43 में। भावों से मुक्त ही मुक्त है, जो बांधव आदि मित्रों से, मित्र किसको कहते हैं? मित्र में सभी आ गए, जो भी इसको इष्ट जन लगते हैं वो सभी मित्र में आ गए। क्या मित्र का अर्थ अकेला दोस्त नहीं होता है, मित्र का अर्थ जो भी इसको इष्ट लगते हैं ना वो सब इष्ट जन, चाहे वो परिवार जन हो, चाहे कुटुंब के और कोई भी हो, दूसरे भी हो, वो सब मित्र। अच्छा साधर्मी, साधर्मी भी आ गए, उन सबको छोड़ करके भी जो मुक्त हुआ वो वास्तव में मुक्त नहीं है, भावों से मुक्त ही मुक्त है, ऐसा विचार करके, ऐसा भाग करके तू अभ्यंतर गंध को उज्जसु यानी छोड़ दे। अभ्यंतर गंध, ये जो अंतरंग की तरह वासना पड़ी हुई है, ये वासना छोड़ दे, ये ममत्व का, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व का परिणाम छोड़ दे। बोलो कहाँ छोड़ता है लेकिन ये जी? अरे तो उनको कह रहे हैं द्रव्यलिंगी मुनिराज को, अरे द्रव्यलिंगी मुनिराज को कह रहे हैं, तो जब उनसे कह रहे हैं कि तू छोड़ दे, जबकि उनके बाहर में कुछ नजर नहीं आता है ना, मतलब बाहर में उनके वो सब चीजें छूटी हुई नजर आने पर भी वो अंदर से नहीं छूटे हैं, तो तू इन सबके बीच में रहते हुए कैसे छोड़े? संभव है? संभव तो है, उसकी विधि दूसरी है, लेकिन है ना, वो सबसे पहले तो सम्यक तो धारण करे, सम्यक दर्शन प्रकट करे, तो अपने आप इनके प्रति जो कर्तृत्व ममत्व का भाव है वो छूटे, और वो छूटा तो वो वास्तव में छूट गया है, और फिर बाहर में कैसे दिखता है उसके बाद भी? उसके बाद बाहर में पूर्व कर्म के उदय से दिखता। समझ में आई बात? और ऐसा नहीं है कि वो अंदर में छूट गया तो बाहर में छूटेगा ही नहीं, अंदर में उनके प्रति वो भाव छूटे हैं, तो धीरे 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 बाहर में भी वो छूट ही जाए, है ना। भरत जी घर में वैरागी थे, उनके उन सबके बीच में रहते हुए भी वो विरक्त परिणाम थे, तो जीवन में कभी वो वास्तव में बाहर में वो विरक्ति आई या नहीं आई? आएगी आएगी, वो तो फल देगी ना अपना। समझ में आ रही बात? ऐसा भी नहीं है कि कोरा भाव कर लो, बाहर में तो होने दो, जो हो रहे हैं जो पिछले कर्म के उदय से हो रहे हैं, वो धीरे धीरे घटेगी। आपके अंतरंग किसी वस्तु के प्रति अंतरंग विरक्ति हुई है, तो वो वस्तु बाहर में कितने दिन रहेगी? अरे सीधा सा है, वो पंखे में अब करंट नहीं दौड़ रहा है अंदर, तो बाहर में कितनी देर घूम लेगा वो पंखा? है रुकेगा ही सही ना, आखिरकार तो रुकेगा ही रुकेगा। तो वैसे ही यहाँ समझना, लेकिन खास चीज ये है कि अंतरंग का त्याग किए बिना, अंतरंग में वो भाव विशुद्धि हुए बिना ये बाहर से त्याग नहीं। बाहर का त्याग झूठा है। बाहर का त्याग माने, बाहर का त्याग माने क्या? कि बाहर में हमने छोड़ दिया, घर छोड़ के हम निकल गए और ऐसा। अरे उसको छोड़ने का जो भाव है, प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा भी कर ले, वो भी बाहर ही है। तो फिर अंतरंग क्या है? अंतरंग तो अभिप्राय है। समझ में आ रही बात?
ये इनके त्याग का भाव आपने किया, मैंने ये चीजें छोड़ दी, मैंने इतनी साड़ियां छोड़ दी, मैंने इतने कपड़े छोड़ दिए, मैंने इतने गहने छोड़ दिए, इतने रुपए पैसे का त्याग कर दिया। ये अंतरंग है कि बहिरंग है? ये बहिरंग है। समझ में आई बात? ये बहिरंग है। ये अंतरंग क्या है? अंतरंग तो उनके प्रति जो ममत्व परिणाम है, वो श्रद्धा का विकार, वो अंतरंग है। बहिरंग में अपने दिमाग में बस यही आता, बाहर में ये चीजें छोड़ तो दी, तो बाहर में तो छोड़ दी, लेकिन अंदर में तो वो उसके प्रति भाव कर रहा है। ऐसा नहीं, अंदर में भी वो द्रव्य लिंगी के ऐसा भाव यूं नहीं दिखेगा कि मैं विषय भोग भोगूं, लेकिन मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली इसलिए मैंने छोड़ रखा, ऐसा नहीं है। तो अंदर में भी वो उसके ऐसे भाव तो नहीं चल रहे, लेकिन वासना, अभिप्राय, अभिप्राय में उसको बुरा नहीं माना, अभिप्राय में तो अभी भी भला माने बैठा है, तभी तो स्वर्ग की लिप्सा है इसको। बात समझ में आ रही है? तो अंतरंग वो गंध, गंध कहाँ रहती है? गंध कहाँ है? गंध कोई ऐसे नहीं कि परिणाम जो भाव होते हैं तत्काल की पर्याय होती है, उनकी बात नहीं चल रही, ये वासना की बात चल रही, उस वासना की जिसको अपन श्रद्धा का विकार कहते, उसकी बात। तो वो वासना छूटे, उनके प्रति वो लगाव छूटे, अंदर से छूटे, उनको भला मानना छूटे, वो सब मान्यता का खेल है। तब जाकर के बाहर में वो प्रतिज्ञा और बाहर में वो वस्तुएं छूटना, तब जाकर के मुक्ति के। समझ में आ रहा? ऐसा मत समझना यहाँ पे अंदर की गंध माने सिर्फ वो भाव है? अंदर में वो प्रतिज्ञा मैंने ले रखी है कि नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा ये, मैं तो नहीं करूंगा ये, मैं तो नहीं भोगूंगा ये, मैं तो इन वस्तुओं को छोड़ता हूँ, ये तो हो गया अभ्यंतर, और बाहर में छोड़ना वो हो गया बहिरंग। ऐसा नहीं है यहाँ, वो बात ही नहीं। वो दोनों के दोनों बहिरंग में है। वो जो छोड़ने का विचार आया, त्याग का भाव आया, और प्रतिज्ञा लेने का जो विचार चला है, वो सब भी बहिरंग है। अभ्यंतर तो वासना है। समझ में आ रही है बात? अभ्यंतर तो वासना है जो इसके अभिप्राय में बैठी है, रुचि में, श्रद्धा में बैठी हुई है। श्रद्धा में जो वासना पड़ी है वो एकत्व ममत्व का परिणाम, वही अभ्यंतर गंध है। और वो छूटे तब जाकर के इसका छूटा कहलाएगा, तब जाके मुक्त कहलाएगा, उस वासना के छूटे बिना। तो घूम फिर के बाद वो श्रद्धा से मुक्ति पर आ गई, दृष्टि मुक्त पे आ गई ना बात। तो भाव विमुक्तो मुक्तो होगी, भावों से जो विमुक्त है वो ही मुक्त है वास्तव में, है ना। बाहर में अपने घर बांधव आदि इन सब मित्र आदि इन सबको छोड़ने पर कोई मुक्त नहीं कहता। ऐसा भाग करके, माने ऐसा विचार करके, अभ्यंतर की गंध भी तू छोड़, हे धीर, हे समझदार व्यक्ति, तू छोड़ दे इनको। देखिए इसका अर्थ और भावार्थ पढ़ता हूं। जो मुनि भावनी करी मुक्त भया ताको मुक्त कहिए, और बांधव आदि कुटुंब तथा मित्र आदि करी मुक्त भया ताको मुक्त न कहिए। जाते हे धीर मुनि, तू ऐसा जान करी अभ्यंतर की वासना को छोड़। देखो वासना की बात है ना, तो तत्काल के परिणाम की बात नहीं है, ये अभ्यंतर में जो वासना पड़ी है, अंतरंग में वासना, अभिप्राय की खोट पड़ी है, उसको छोड़। भावार्थ, जो बाह्य बांधव आदि कुटुंब तथा मित्र इनको छोड़ करे निर्ग्रंथ भया, और अभ्यंतर काम क्या है आगे, मल, अच्छा काम नहीं है ये, अभ्यंतर का ममत्व भाव रूप वासना तथा इष्ट अनिष्ट विषय राग द्वेष वासना न छूटी तो ताको निर्ग्रंथ न कहिए। अभ्यंतर वासना छूटे निर्ग्रंथ है, ताते ये उपदेश है, जो अभ्यंतर मिथ्यात्व कषाय छोड़ी भाव मुनि होना। आगे कहे हैं, जे पूर्वे मुनि भय तिन्ने भाव शुद्धि बिना सिद्धि न पाई, तिनका उदाहरण मात्र नाम कहे है, कहा प्रथम ही बाहुबली का उदाहरण कहे। ठीक है, कोई अंतर तो नहीं है इसके अंदर। क्या कहा देखो, जो मुनि भावों से मुक्त हुआ, भावों को अपन ने दो कैटेगरी में बांट दिया। एक तो भाव वो अभिप्राय,
और दूसरा भाव राग द्वेष। माने कुल मिला के सीधी सीधी बात, मोह राग और द्वेष, है ना। उनके प्रति, उन वस्तुओं के प्रति, उन व्यक्तियों के प्रति जो मोह पड़ा है, ममत्व का परिणाम पड़ा है, तो वो, दूसरा उनके प्रति जो राग द्वेष का भाव पड़ा हुआ है। जो मुनि भावों से मुक्त हुआ उसी को मुक्त कहते हैं। माने जिसके वो मिथ्यात्व की वासना, ममत्व की वासना टूटी, जिसके बाह्य वस्तु में इष्ट अनिष्ट पने की बुद्धि छूटी, बुद्धि, है ना, तत्काल के राग द्वेष मात्र नहीं, राग द्वेष होने की बुद्धि छूट गई, अभिप्राय की खोट छूट गई, उसी को मुक्त कहते हैं। और बांधव आदि कुटुंब तथा मित्र आदि से मुक्त हुआ उसको मुक्त नहीं कहते। जो बांधव आदि से, यानी कि जो अपने घर परिवार आदि से मुक्त हो गया, इनसे छूट गया, बहुत से होते हैं ना, बस ये जिम्मेदारी निपट जाए फिर इनको छोड़ के हम तो जाएंगे, बस ये जिम्मेदारी, अरे तो तेरे तो पड़ी हुई है अभी भी, और छोड़ के बाद में चला जाएगा, उसके बाद भी अगर इनके प्रति राग बना रहा, इनके प्रति भी अगर राग बना रहा, तो वो कहाँ छूटा है। जैसे मान लो कोई मुनि वेश धारण कर ले और उसके बाद फिर कुछ वर्षों बाद उसको पता चले मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मरणासन्न है, तो उनसे मिलने जाना चाहिए, संबोधन वगैरह देने जाना चाहिए, बोलो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे वहां पे, माथे पे हाथ फेरना, साधर्मी मानकर जावे तो दोष नहीं है, पिताजी मान के जाओ तो दोष है। नहीं जाएंगे, साधर्मी मान के किसी के घर में नहीं जाते हैं, ऐसे संबोधन तो जा सकते हैं, ज्यादा सीरियस हो तो नहीं जाते हैं, ज्यादा और कम क्या करे वहां पे सीरियस, ऐसे बताओ कहाँ कहाँ जाए, ये जिम्मेदारी थोड़ी ना उनकी है। नहीं, ये जिम्मेदारी तो मतलब धर्म के रागवश, धर्म रागवश चला के वो दूसरे गांव में वहां अपने पिताजी को संबोधने जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, सहजता बन जाए तो, दूसरे गांव जाने की नहीं, सहजता बने, सहजता भी बने तो एकाएक किसी के घर में जाने का ऐसे विचार नहीं आता, है ना। घर में जाने का एकाएक विचार नहीं होता, क्योंकि वहां पे उनको पता, ये बताओ क्यों मुनि बनते, क्यों सबसे पहले नगर क्यों छोड़ते, कि ये सबसे जो मेरे नजदीकी थे, ये बोला मैंने साधर्मी समझकर, साधर्मी कैसे समझेंगे, वहां वो भाव आएगा ही आएगा, आया समझ में, वो भाव आएगा ही आएगा वहां। देखो वारिशेन पुष्पलाल को समझाने गए थे, समझाने नहीं गए थे, साथ में ही थे वो एक मुनि को स्वयं अपने साथ में, और मुनि पना उससे बदनाम होता तो वो विकल्प आया तो वहां पे लेके गए। उनको घर वालों से क्या प्रयोजन था, उन रानियों से थोड़े ना कोई प्रयोजन था उनको, आया समझ में। साधर्मी समझकर तो वो मुनिराज ही मुनिराज को संबोधने के लिए लेकर के गए, वो चीज अलग हो गई। लेकिन यहाँ पे, और मेरे पिताजी तो गुजरने वाले हैं, आखिर में उनको, अच्छा उन्होंने भावना व्यक्त की है कि एक बार बेटा के, मतलब महाराज के दर्शन हो जाए, हैं कि हमारे बेटे ने तो मुनि दीक्षा ले ली थी, एक बार दर्शन हो जाए उनके तो ठीक है। बोलो ऐसा अगर करने लग जाए ना, देखो सहज प्रक्रिया बनना और उसमें बहुत सी बातें अलग अलग चीजों पर निर्भर करती हैं, लेकिन अगर ऐसे सिर्फ किसी के निवेदन मात्र पे जाने लग जाए तो खुद का काम कब करें। अगर वो चौका लगाए अपने घर में और वहां पर अगर वो जाए तो वो कोई बुराई नहीं है ना। वहां भी देखना बरसों बाद ही जाना होता है एकाएक, उसका कारण यह है वहां पर विधि मिल गई। हाँ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उदाहरण तो है इस तरह के, जैसे महावीर स्वामी ने अपनी मौसी से ही तो आहार लिया था, है? तो मौसी सोच करके लिया था क्या? नहीं वहाँ विधि मिली, अचानक विधि थी, हाँ, तो वो विधि मिल जाए तो उस बात की मनाही नहीं है, लेकिन वह सावधानी बहुत रखते हैं। सावधानी बहुत क्यों रखते हैं? क्योंकि उस जगह से, उन व्यक्तियों से तो पहले का संबंध रहा है ना, तो वापस से कहीं वो मोह वापस से न जाग जाए, वो राग द्वेष फिर से सामने न आ जाए, इस बात में बहुत उनको सावधानी रखनी पड़ती। इसलिए पहला प्रयास तो ऐसे प्रसंगों से बचने का ही करते, पहला प्रयास तो ऐसे प्रसंगों से बचने का ही करते हैं, क्योंकि जानते हैं मन कमजोर है ना, भाव बिगड़ गए तो क्या, राग आ गया है अपने माता पिता के प्रति, या बच्चे बच्ची हो उनके प्रति, या पत्नी हो उनके प्रति, ऐसा राग आ ही जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। भावलिंगी मुनिराज को क्या गिरते नहीं पढ़ा क्या पहले?
पुराणों में देखा है अपन, भावलिंगी मुनिराज भी गिर करके भ्रष्ट हो गए, परिणाम बदल गए, बिगड़ गए, ये सब चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए एकाएक तो वो उन ऐसे प्रसंगों से भी दूर रहे, और फिर भी ऐसे प्रसंग बन जाए तो वो भाव विमुक्त हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो व्यक्ति भाव विमुक्त नहीं हुआ, जिसके अभी वो अंदर में गंध पड़ी हुई है उस वासना की, उस ममत्व की, राग द्वेष की, तो वो तो भ्रष्ट होते देर नहीं लगती, ऐसा समझ। क्या कहा, जो मुनि भावों से मुक्त हुआ उसी को मुक्त कहते हैं, और बांधव आदि कुटुंब तथा मित्र आदि से मुक्त हुआ उसको मुक्त नहीं कहते हैं, उसे मुक्त नहीं कहा जाता। जिसके अभी भी राग द्वेष पड़ा हुआ है उसको, या जिसके राग द्वेष का मतलब उन वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति वो वासना पड़ी हुई है, उसको मुक्त। इसलिए हे धीर मुनि, तू इस प्रकार जानकर अभ्यंतर की वासना को छोड़, कि किससे तू मुनि कहलाएगा, किससे तू निर्ग्रंथ कहलाएगा, किससे तू त्यागी कहलाएगा। कि बाहर के त्याग करने से तू त्यागी नहीं कहलाएगा, बाहर का त्याग करने से कोई त्यागी नहीं कहलाता। यह अभ्यंतर की वासना छूटे, अंतरंग का यह अभिप्राय सुधरे, तभी जाकर के वो त्यागी कहते। नहीं तो संवर तत्व, निर्जरा तत्व की भूल तक चलती रहती। भावार्थ, जो बाह्य बांधव कुटुंब तथा मित्र इनको छोड़कर निर्ग्रंथ हुआ है ना, इनको तो छोड़ दिया, नग्न दिगंबर दशा धारण कर ली, और अभ्यंतर का ममत्व भाव रूप वासना, भाव रूप वासना, तत्काल के भाव हो रहे वो नहीं, वासना जो पड़ी है, श्रद्धा का विकार है ना, अंदर में वो जो राग द्वेष की वासना पड़ी हुई है, तथा इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष वासना, ये आगी ना बात, कुल मिला के मोह राग द्वेष ही। इष्ट अनिष्ट में, इष्ट अनिष्ट क्यों लिख रहे हैं फिर, है नहीं तो, अरे वो मानता है ना, लेकिन वो इष्ट अनिष्ट मानता है, तो जिन वस्तुओं को वो इष्ट या अनिष्ट मानता है उनकी ऐसी वासना, इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष की वासना न छूटी तो उसको निर्ग्रंथ नहीं कहते हैं। वो गांठ तो पड़ी हुई ही है उससे, उसका नाम निर्ग्रंथ नहीं, अगर अंदर की वासना नहीं छूटी। उनके प्रति राग भाव अगर पड़ा है अंदर में तो वो वासना नहीं छूटी, यानी वो मुक्त नहीं है, वे निर्ग्रंथ नहीं। अभ्यंतर वासना छूटने पर निर्ग्रंथ होता, परिणाम सुधरने पर नहीं, अभिप्राय सुधरने पर। ये अंतर ध्यान रखना। क्या तीन बातें हो गई, एक तो बाहर में वो वस्तु, उसका त्याग, बाहर में छोड़ दिया, बाहर में खुद छोड़ करके चला गया अथवा उसको हटा दिया, एक तो ये। दूसरा, उसको छोड़ने का भाव है ना, तत्काल में जो चल रहा है कि नहीं ये वस्तु बुरी है, मुझको नहीं रखनी, अथवा बुरी नहीं है भली नहीं, लेकिन मुझे तो नहीं रखनी, ये तत्काल का भाव, वो परिणाम, उस परिणाम की भी बात नहीं। यहाँ बात है अभिप्राय की, वो वासना अंदर में, उसके प्रति वो ममत्व परिणाम, वो राग द्वेष या आसक्ति का परिणाम। वो अभ्यंतर वासना छूटने पर निर्ग्रंथ होता है। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, उसको कहते हैं अभ्यंतर वासना का छूटना, है ना। वो अभ्यंतर वासना छूटने पर ही निर्ग्रंथ होता है, निर्ग्रंथ कहलाता है। इसलिए ये उपदेश है कि अभ्यंतर मिथ्यात्व कषाय छोड़कर भाव मुनि बनना चाहिए। बोलो, भाव मुनि कौन होता है? हमने तो कभी सुना ही नहीं है। पुलाग, बकोश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक और तरह तरह के भेद वो सब तो सुना है। भाव मुनि क्या चीज है? ये बाहर द्रव्य लिंग तो धारण किया है, लेकिन साथ ही अंदर में भी वो वासना जिनके छूट चुकी है, उस वासना का त्याग हो गया है, और राग द्वेष की वासना, उस ममत्व की वासना छूट गई है, वो ही भाव मुनि। तीन कषाय चौकड़ी का जिनके अभाव हुआ है वो भाव मुनि। तो भाव मुनि द्रव्य मुनि होते हैं या नहीं होते? अरे भाव मुनि द्रव्य मुनि तो होगा ही होगा, बिना द्रव्य मुनित्व के भाव मुनित्व तो होगा ही नहीं। तब भी उनके भाव हो सकते हैं। जरा संयोजन कसाय जब बचती है तीन कसाय चौकड़ी के अभाव के बाद, तो उसमें भी ऐसे भाव हो सकते हैं क्या? तो तीव्र संयोजन हो, जैसे राग द्वेष के भाव। हाँ, राग द्वेष होता है ना, कितना होता है? ग्रंथ लिखने जितना होता। ग्रंथ लिखने का भाव आया, वो राग का ही तो भाव है। आहार लेने का भाव होता, इधर से उधर किसी कोई गमन करने का, तीर्थ यात्रा का भाव हो सकता है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। कहीं समोसरण लगाए तो वहां जाकर के अपनी शंका निवारण करने का भाव, ये है संजुलन का तीव्र उदय। समझ में आई बात? ये मुनिराज के संजुलन के तीव्र उदय में होते हैं सारे काम।
सीधे शब्दों में कहूं तो छठे गुण स्थान में जो जो कार्य होता है वो सब संजुलन कषाय के तीव्र उदय में होता है। संजुलन का मंद उदय कहाँ रहता है? कि वो आत्मलीनता में रहते हैं ना, उस समय संजुलन का मंद उदय। समझ में आ रही है बात? यह है संजुलन का तीव्र उदय। ऐसा नहीं कि उनके राग द्वेष है, 3 कषाय चौकड़ी के राग द्वेष नहीं है, इतनी बात है। ऐसे राग द्वेष नहीं है जैसे हमारे हो सकते, ऐसे राग द्वेष नहीं है जैसे किसी पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक के हो सकते हैं, ऐसा भी राग द्वेष उनके नहीं। उनके तो मात्र इतना राग द्वेष रहेगा जिससे उनके 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन होता रहे, उतना राग रहेगा। क्यों गिरेंगे? संजुलन के तीव्र उदय में गुणस्थान से गिरे ना, क्यों नहीं गिरे? 7 में से छठे में आ गए, 7 में से छठा भी गिरना ही तो है उनके लिए। समझ में आ रही है बात? ऐसा है। अभ्यंतर वासना छूटने पर निर्ग्रंथ होता है, इसलिए ये उपदेश है कि अभ्यंतर मिथ्यात्व कषाय छोड़कर भाव मुनि बनना चाहिए। और जो भाव मुनि नहीं बनता, बाहर में मात्र द्रव्य लिंग धारण करके खुद को निहाल समझता है, वो बहुत भ्रम में है। यहाँ कह रहे हैं कि भाव विमुक्तो मुक्तो, कि भाव से मुक्त हुआ ही मुक्त है, बाकी जो द्रव्य से मुक्त हो गया वो मुक्त नहीं। इतना कह दिया ना यहाँ पे, भाव मुनि बनना चाहिए। इसलिए देखो आगे कहते हैं कि जो पहले मुनि हुए उन्होंने भाव शुद्धि बिना सिद्धि नहीं पाई। अब प्रथमान योग चालू, अब सब कहानियां आएंगी, आया समझ में? तो जो कहते हो ना कि अरे हमको समझ में नहीं आता, अब तो समझ ले, इससे समझा देंगे आचार्य देव। अब सारी कहानियां यहीं से निकली हैं, इसके पहले आपको इन कहानियों के नाम भी नहीं मिलेंगे, और जो जो पात्र इसमें दे रखे हैं उन पात्रों के नाम इसके पहले कोई ग्रंथ में नहीं मिलेंगे एकाएक, क्योंकि अष्टपाउर से पुराना और क्या। प्रथमान योग तो सब 6ठी 7वीं शताब्दी के बाद चालू हुआ लिखना। तो प्रथमान योग की जननी है ये भाव पाहुर, भाव पाहुर से निकला है सब प्रथमान योग। आया समझ? क्या कह रहे हैं? पहले ऐसे बड़े बड़े मुनि हुए, उन्होंने भी भाव शुद्धि के बिना सिद्धि नहीं पाई। उनका उदाहरण मात्र नाम कहते हैं, पूरी डिटेल पूरी कहानी तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन नाम नाम यहाँ पे गाथाओं में बताएंगे, और उस अनुसार टीका में भावार्थ में वो कहानियां भी आ जाएंगी। प्रथम ही बाहुबली का उदाहरण कहते हैं। बाहुबली मुनिराज का क्या उदाहरण सबको पता है, ग्रंथों में भी आता है। वो एक अंदर में इतनी सी शल्य पड़ी हुई थी ऐसी कि मैं यहाँ भरत की भूमि पर खड़ा, जबकि हरा चुके थे। हराने के बाद और वो सारा राजपाट छोड़ने के बाद वो भावना चलती रही कि अरे मैं दूसरे के इस पे खड़ा हुआ। उस शल्य से ही उनका कल्याण नहीं होता। ये कई बार सोचते हैं अपन कि शल्य छूटे बिना इनको ये था कि मैं भरत की भूमि में पड़ा, पर ये बात नहीं सत्य ना, क्योंकि सारी शल्य छूटेगी जब भी तो सम्यक दर्शन आएगा। ये बात वो माया मिथ्या निदान को शल्य गिनो तो वो बात है। हाँ। यहाँ माया मिथ्या निदान की बात नहीं है। देखो शल्यकार अकेला उनसे नहीं लेना, वो तो सम्यक तुम्हें बाधक शल्य है। हाँ, वही लेकिन तो जैसे कहते हैं ना, फांस तनक सी तन में साले, क्या तो ये शल्य थी। संजुलन कषाय का भी इतना उदय भी जो चल रहा है, ये भी उनको मुक्त नहीं होने दे। यहाँ तो ये बात है कि इतने ऊंची दशा होने पे भी, इतनी ऊंची दशा होने पे उसको अपन शल्य कह रहे हैं, लेकिन ये शल्य वो वाली मत समझना, वही तो दर्शन भी नहीं होने देती। वही पूछ रही मैं, वो वाली शल्य नहीं है ये। इसको तो शल्य इसलिए कह रहे हैं कि इनका काम नहीं होने दिया। ये अंदर में वो भाव चुभता रहा ना उनको, वो फांस चुभती रही ना, भले संजुलन की क्यों ना हो, उसकी वजह से वो केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा। नहीं तो इतने पुरुषार्थी जीव, तद्भव मोक्षगामी, शायिक सम्यक दृष्टि, पिछले ही भाव के हैं, उनको क्या कमी हो रही है? ये चुभ रही है, ये संजुलन इनको अटका रही है यहाँ, ऐसी बात। और गाथा का स्वर भी यही, वो बाहुबली की हीनता नहीं दिखा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जब इतने ऊंचे मुनिराज भी भावलिंगी थे, शायिक सम्यक दृष्टि थे, तद्भव मोक्षगामी थे, तीर्थंकर आदि के पुत्र होना वो तो खैर संयोग की बात है, लेकिन ये सारी दशा होने पर भी क्यों अटक गए? ये पूरी तरह से भाव विशुद्धि नहीं हो पाई थी। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो द्रव्यलिंगी मात्र थे, वो भावलिंगी नहीं थे, ऐसा नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ तो यह है कि भाई जरा सी कषाय भी, जरा सा वो अभ्यंतर परिणाम भी, वो राग का जरा सा परिणाम भी आपको ऐसे दुख दे देगा। इसलिए भाव विमुक्त कोई मुक्त कहा जाता।
देखते हैं, गाथा देखते हैं, इसमें अर्थ आएगा, खुलेगा अच्छा। देहादि चत्त संगो माण कसायेण कलुषियो धीर अत्तावणेन जादो बाहुबली कित्यं कालम देहादि चत्त संगो माण कसायेण कलुषियो धीर अत्तावणेन जादो बाहुबली कित्यं कालम। बाहुबली ने मान बस घर वार ही सब छोड़कर तप तपा 12 मास तक ना प्राप्ति केवल ज्ञान की। देहादि चत्त संगो, देह आदि, अब आदि में तो सब आ गए है ना, शरीर और शरीर से जुड़ी हुई सभी वस्तुएं या व्यक्ति, चाहे वो परिवारजन हो, चाहे वो अपने दूसरे मित्र आदि हो, कोई भी हो, XYZ, कोई भी, उन सबका संग, उन सबका परिग्रह, चत्त माने त्यक्त, छोड़ दिया, त्याग कर दिया जिसने, वो चत्त कहलाता। तो देहादि चत्त संगो, देहादि रूप परिग्रह का जिन्होंने त्याग कर दिया, लेकिन मान कसायेण, मान कषाय ठीक है उनके, अरे वो संज्वलन की तो थी सही ना, संज्वलन कषाय तो थी सही, तो संज्वलन में भी तो होता है ना मान। तो मान कसायेण कलुषियो धीर, बताओ यहाँ वो जब संज्वलन के मान को मान से कलुषित बता रहे हैं, तो हमारे जीवन में जो मान कषाय चलती है उससे हम कितने कलुषित हो रहे होंगे, सोचो तो सही। हमें कितनी अकड़ रहती है, कोई कुछ बोल कैसे देगा, जैसे कोई सीधे मुंह भी कुछ पूछे तो भी अपन तो अपनी अकड़ में पता नहीं क्या जवाब देंगे, कैसा घमंड रहता, उसने ऐसा बोल कैसे दिया, उसने ऐसा कैसे बोला, बोलो नहीं होता है कि अब तो मैं उससे बात ही नहीं करूं, मरे ही बात नहीं करूं अब। अरे उनके यहाँ तो मरे भी नहीं जाओ क्या बोलो, क्षमावणी होती है ना, क्षमावणी में मान कितने गला पाते हैं, कितने लोग मान गला पाते हैं अपना। हाँ हम क्षमा भाव रखते हैं, क्षमा भाव रखते हैं, वो तो कर दिया, क्षमा मांगी किससे, उनसे क्यों मांगू मैं, है? मेरी गलती नहीं थी, उनकी गलती थी, मेरे तो भाव बिल्कुल सही है। देखो लोग ऐसे होते हैं इतने होशियार, डेढ़ होशियार, देखो अपन ने तो किसी का बुरा किया नहीं, अपन तो सबका भला करते हैं और अपन ने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, हमें तो हमारे भावों की मालूम है, हमारे भाव तो बहुत अच्छे हैं, क्या हमारे भाव तो बहुत अच्छे हैं, उनने ही करा, वो जाने, उनका काम जाने, हम क्यों माफी, हमारे भाव तो कहाँ जाएगा ये अकड़ लेके। इस मान कषाय में तो बाहुबली जैसे महामुनिराज की भी, उनको ही केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई, तू कहाँ जाए। वो क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, उसी भाव से मोक्ष जा रहे थे, और भावलिंगी थे ही सही, उसमें शंका मत करना, है ना। यहाँ कोई बाहुबली को मिथ्या दृष्टि थोड़ी आता है, मिथ्या दृष्टि कहा है क्या, यहाँ कह रहे हैं कि जब इतने ऊंचे होने पर भी, भावलिंगी होने पर भी, वो जरा सी मान कषाय आपके वो अटक जाएगी, जैसे पूरा हाथी निकल जाए और हाथी की पूंछ का बाल रह जाए, उसकी वजह से अटक जाए, ऐसे अटकते हैं यहाँ। उनको पता चल रही थी कि उनकी ये संजुलन की मंद कसाई की ये मान कसाई चल रही है। हाँ क्यों नहीं चल रही थी, उनको उस बात का खेद भी था कि अरे कहाँ, सोचो तो सही, विचार नहीं आता होगा क्या, जब हर अंतर मुहूर्त में आत्मलीन होते थे, भावलिंगी थे ही सही, हर अंतर मुहूर्त में आत्मलीन भी होते थे, तो और जब वो आत्मलीनता छूटती होगी या ऐसे भाव आते होंगे, तो कोई हमेशा थोड़ी ना मान कषाय का भाव चल रहा था, उनको ये भी तो लगता था ना, अरे कहाँ मैं इन भावों में अटक रहा हूँ, ये नहीं होता होगा क्या, कोई मूर्ख थोड़ी ना थे, वो बारंबार वो अपना आत्म स्वरूप का ध्यान भी कर लेते थे, लेकिन ये मान कषाय ऐसी थी जो उनके कुछ ऐसे ही उदय आ रहा था। ऐसा भी तो कह सकते हैं कि वो काल लब्धि नहीं आई थी, वो तो था ही सही, हाँ वो तो कह सकते, उसमें क्या बड़ी बात है, काल लब्धि की बात ही नहीं करनी, क्यों, क्योंकि ये तो मालूम है कि भाई साल भर बाद केवल ज्ञान हुआ, तो काल लब्धि साल भर बाद आई, हकीकत तो ये है, गलती किसकी कही जाएगी, काल लब्धि पे दोष मढ़ेंगे क्या अपन,
कि देखो काल लब्धि नहीं आई ना, इसलिए बेचारे वो ऐसे भाव कर रहे थे। अरे वो भाव कर रहे थे तो अपराध उनका है। बोलो एक्सीडेंट हुआ किसकी वजह से? 10 बज गई थी ना इसलिए एक्सीडेंट हो गया। 10 बजने से एक्सीडेंट का क्या लेना देना? एक्सीडेंट तो इसकी गलती से हुआ, ये गलत चला रहा था, ये रात में चला रहा था, नींद के झोंके इसको आ रहे थे। 10 तो रोज ही बजती है, तो 10 बजे एक्सीडेंट होने का मतलब 10 बजने के कारण एक्सीडेंट हो तो फिर तो सबके ही हो। इनके काल लब्धि नहीं आई थी, तो काल लब्धि नहीं आने के कारण हो तो सबके ही हो फिर। तो काल लब्धि नहीं आई इसलिए ये भाव हो रहे थे, ऐसा नहीं कहना। काल लब्धि नहीं आई थी तो केवल ज्ञान नहीं हुआ, ये तो आप कह सकते हो, लेकिन उसको कारण के रूप में नहीं कहना कभी भी। काल लब्धि को कारण नहीं बनाना। काल लब्धि नहीं आई थी ये बात फैक्ट है, सिद्धांत है, असली है ये बात कि काल लब्धि नहीं आई थी इसलिए केवल ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए नहीं। काल लब्धि नहीं आई तो उस समय केवल ज्ञान नहीं हुआ ये कह दो, लेकिन काल लब्धि नहीं आने के कारण का वो केवल ज्ञान नहीं हुआ ये कहना बिल्कुल नहीं। केवल ज्ञान नहीं हुआ वो खुद की कमी से नहीं। आया समझ? देहादि चत्त संगो, देहादि के प्रति तो वो देहादि परिग्रह का तो त्याग कर दिया, लेकिन मान कषायण कलुषियो, मान कषाय से कलुषित होते रहे। धीर कौन? अब ये धीर शब्द दोनों के लिए लगा सकते हो, वो बाहुबली मुनिराज के लिए भी और जिसको ये संबोधन दे रहे हैं कि हे धीर वीर मुनि, हे द्रव्यलिंगी धीर वीर मुनि, तू विचार तो कर कि एक मान कषाय, जरा सी संज्वलन की मान कषाय से वो देह आदि का परित्याग करने वाले, है ना, देह आदि परिग्रह का त्याग करने वाले बाहुबली भी कलुषित होते रहे। अत्तावनेण जादो, आतापन, आतापन योग धारण किया था ना, हिले थे क्या? हिले ही नहीं। दीक्षा लेने के बाद हिले ही नहीं, गए ही नहीं कहीं पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ही गमन नहीं किया, तभी तो वो सब बेले वेले चढ़ गई, सांप की बाबियां बन गई, वो सब हो गया। अत्तावनेण जादो, आतापन योग धारण करने पर भी मान कषाय से बाहुबली कित्यम कालम, कितना ही काल निकाल दे, कितने ही काल तक वो आतापन योग से रहे, लेकिन मान कषाय से कलुषित होते। जरा सी मान कषाय, वो पूंछ का बाल, क्या हाथी की पूंछ का बाल अटक गया, हाथी तो पूरा निकल गया। ये कहानी उसमें है धर्म परीक्षा, और जगह भी आती है। वो यूं कहता है जरा देखो देखो हाथी तो पूरा निकल गया सुई के छेद में, सुई के छेद में से हाथी निकल गया पूरा, लेकिन उसकी पूंछ का बाल अटक गया। तो ऐसे हमने पकड़ लिया उस हाथी। बोलो, खैर वो तो वहां पे गप कथा थी, गप कथा माने दूसरे को समझाने के लिए ऐसी कहानी बनाई गई थी, लेकिन यहाँ तो वास्तव में ये हुआ ना, ये सारी चीजें छूट गई, बाहर में भी छोड़ दिया और सारा काम हो गया, लेकिन तो भी वो मान कषाय, वो एक जरा सी मान कषाय, संज्वलन की जरा सी मान कषाय उसमें अटक गई। ऐसी स्थिति है। देखो समय तो हो गया अपना, इसका अर्थ और भावार्थ अपन कल ही पढ़ेंगे। भाव तो समझ में आ ही गया होगा, बाहुबली मुनिराज की बात है ना, और बाहर में सब चीजें छोड़ चुके थे, 6 खंड के राजा बन गए थे ना, वो तो कि नहीं बने थे, है? अरे चक्रवर्ती को हरा दिया तो खुद ही राजा, और क्या है। चक्रवर्ती को हरा दिया तो सब खुद गई है, लेकिन वो सब चीजें तो छोड़ गए थे। चक्रवर्ती का योग उनके था नहीं, वो तो ऐसे ही बात कर रहे हैं अपन, लेकिन चक्रवर्ती को हरा दिया और हरा करके राजपाट नहीं किया, छोड़ दिया। अरे देखो इसके कारण तो भाई भाई से युद्ध करना पड़ा, भाई से ही अपने छोड़ के चले गए, बाहर में सब छूट गया। अंदर में ममत्व पड़ा हुआ था क्या उनको? ममत्व कुछ नहीं था, जरा सी एक संज्वलन की मान कषाय बाकी थी, उसके कारण ही वो कलुषित होते रहे, केवल ज्ञान नहीं पाते। जब उनके वो मान कषाय ने रोड़ा अटका दिया तो तुम्हारे तो भर भर के पड़ी हुई है? कितना कितना घमंड रहता है अपना। करेंगे चर्चा कल और इस पर, है ना। एक बार ये दोनों गाथाएं बोल लेते हैं। भाव विमुक्तो मुक्तो णय मुक्तो बंधवाई मित्तेण इय भाविऊण उज्जसु गंधम अभ्यंतरम धीर परिवार मुक्ति मुक्ति ना मुक्ति वही जो भाव से यह जान कर है आत्मन तू छोड़ अंतर्वास देहादि चत्त संगो माण कसायेण कलुषियो धीर अत्तावनेण जादो बाहुबली कित्यम कालम।
बाहुबली ने मान बस घर बार ही सब छोड़ कर, तप तपा 12 मास तक, ना प्राप्ति केवल ज्ञान की। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नहीं वो बात नहीं। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी जान सुजान रे, जिनवाणी जान सुजान रे, लाग रही चिर ते विभावता, लाग रही चिर ते विभावता, ताको कर अवसान रे, जिनवाणी जान सुजान रे। द्रव्य क्षेत्र रुकाल भाव की, द्रव्य क्षेत्र रुकाल भाव की, कथनी को पहचान रे। जाहि पिछाने स्वपर भेद सब, जाहि पिछाने स्वपर भेद सब, जाने परत निदान रे, जिनवाणी जान सुजान रे, जिनवाणी जानी तिन्ही ने, पूरब जिन जानी तिन्ही ने, भानी संस्कृति बान रे। अब जाने अरु जानेंगे जे, अब जाने अरु जानेंगे जे, ते पावे शिव ठान रे, जिनवाणी जान सुजान रे। कह तुषमाश मुनि शिव भूति, कह तुषमाश मुनि शिव भूति, पायो केवल ज्ञान रे। यो लखी दौलत सतत करो भवी, यो लखी दौलत सतत करो भवी, जिन वचनामृत पान रे, जिनवाणी जान सुजान रे, जिनवाणी जान सुजान।